जय हिंद दोस्तों। मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सिखाएंगे, मतलब समझाएंगे कैसे इसे संतुलित किया जाता है। संतुलित करने से पहले आप मेरे कुछ फैक्ट्स हैं उसे याद कर लीजिएगा और फिर मैं बैलेंस करूंगा आपको, तो दिखाऊंगा कैसे बैलेंस किया जाता है और एक एक करके किया जाएगा। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहला नंबर लिख लो पहले, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि पहला, इसमें पहला आप याद रखेंगे कि सर्वप्रथम अभिकारक तथा उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं को देखते हैं, परमाणुओं को देखते हैं। दूसरा, यदि उसमें SO2 SO4 यदि उसमें SO2 SO4 SO3 CO3 NO3 आदि आते हैं तो उसे बराबर करते हैं। तो सबसे पहले उसे बराबर करते हैं, उसे बराबर करते हैं। ठीक है। तीसरा केस में हम क्या करते हैं कि ये बराबर कर लिए, अगर कोई तत्व जोड़ा के रूप में नहीं है तो उसे पहले जोड़ा बनाएंगे। यदि कोई तत्व जोड़ा के रूप में नहीं है तो उसे जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। दो से गुणा करके, दो से गुणा करके। ठीक है, जोड़ा बनाएंगे। इसके बाद एक एक तत्व को हम बराबर करेंगे, एक एक तत्व को बराबर करेंगे। चौथा केस में हमें क्या करना है कि एक एक तत्व को बराबर करेंगे। हमें अलग से, हमें अलग से कोई भी तत्व, कोई भी तत्व जोड़ना नहीं है, जोड़ना घटाना नहीं है, केवल गुणा करके ही किया जा सकता है, केवल गुणा करके ही उसे संतुलित करेंगे।
संतुलित करेंगे। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं एक एग्जांपल देकर के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कैसे इसे संतुलित किया जाता है। आइए सबसे पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल देकर के आपको समझा रहा हूँ। जैसे ये आपका H2 प्लस Cl2 आफ्टर रिएक्शन HCl है, इसे बैलेंस करना है आपको। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम तत्वों को देखेंगे। तत्वों में SO2 SO4 ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई संख्या जोड़ा के रूप में ना हो तो आप जोड़ा बना सकते हो, लेकिन फिलहाल यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे H कितना है, 2 है। यहाँ पे H कितना है, 1 है। यहाँ पे Cl कितना है, 2 है। यहाँ पे Cl कितना है, 1 है। ध्यान रखिएगा कि हमें H यहाँ 2 है तो यहाँ हम 2 से गुणा करना पड़ेगा। मैं पहले ही बताया था कि हमें गुणा करना है, इसमें अलग से कुछ भी ऐड नहीं करना है और ना ही घटाना है। तो यदि हम 2 से यहाँ पे गुणा कर दे तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा, यानी कि यहाँ 2 से हम गुणा कर दे तो H हमारा 2 हो गया। ध्यान रखिएगा कि अगर कोई यौगिक है तो हम यहाँ पे 2 से नहीं गुणा कर सकते हैं। अगर यहाँ पे करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये यौगिक है तो ये इसके साथ हैं तो इसलिए हम 2 से गुणा यहाँ करेंगे, ये हमें याद रखना है। तो ये हमारा हो गया 2HCl। इधर जैसे हैं वैसे उतार दीजिए, ये आपका बराबर हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन 2, यहाँ भी 2 से गुणा हुआ है तो हाइड्रोजन 2, Cl के लिए भी 2 होगा। यहाँ Cl2, यहाँ भी Cl2, ये आपका बैलेंस हो गया। दूसरा देखिए, एक और मैं आपको समझा रहा हूँ। T प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन P2O5। चलिए आप बैलेंस करिए इसे। T देखिए, T कितना है इधर, 1, इधर कितना है, 2, ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 है, और इधर कितना है, 5। मैंने पहले ही बताया कि कोई संख्या जोड़ा ना हो तो सबसे पहले उसे जोड़ा बनाइए। देखिए यहाँ 5 है तो हम इसमें केवल गुणा नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे। पहले ही बताया था कि अगर कोई यौगिक हो तो हम यहाँ गुणा करेंगे ताकि दोनों के लिए काम करे, मान में कोई अंतर ना है। यदि हम यहाँ 2 से गुणा कर दे जा तो देखा 2P2O5 हो गई। अब यहाँ से देखिए फास्फोरस हमारा 2 दूनी का 4, ऑक्सीजन 2 बचे 10 हो गई। अब हेने कितना बा, ऑक्सीजन 2 को बा, हेने फास्फोरस कितना बा, 1 बा। अब जौना के मन करे पहले ओकरा के बराबर कर सकेंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ फास्फोरस 2 दूनी का 4, यहाँ कितना है, पहले इसे लिख लो P प्लस O2, यहाँ अकेले हैं। अब फास्फोरस बराबर करिए चाहे ऑक्सीजन बराबर करिए, आपका जो मर्जी। हम फास्फोरस पहले बराबर कर रहे हैं। देखिए 2 दूनी का 4, यहाँ कितना है, 1 है, तो यहाँ 4 से गुणा कर दीजिए, जो जैसे है वैसे उतार दीजिए। अब चाहो तो अगर आपको समझ में आ जा रहा है तो एक लाइन में भी आप कर सकते हैं। अब चलिए देखिए, यहाँ फास्फोरस हमारा बराबर ऑक्सीजन, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ कितना है, 2 5 10। तो यहाँ हम 5 से अगर कर देंगे तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 5 से यहाँ हम कर दे रहे हैं 5 दूनी का 10, जो जैसे है उतार दीजिए। यहाँ 4P अब बराबर हो गया। देखिए 4 एकम में 4P, 2 दूनी का 4P, 2 5 10 ऑक्सीजन इधर, अब 5 दूनी का 10 है, बराबर हो गया।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं एक अगला एग्जांपल आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक और देखिए, यहाँ पे मैं तीसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, P+Cl2 आफ्टर रिएक्शन PCl5। ध्यान से देखिएगा, यहाँ P कितना है, 1 है, यहाँ भी P 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। Cl 2 है, Cl 5 है, फिर 5 आ गया। 5 को जोड़ा बनाने के लिए फिर हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो फिर हम यहाँ 2 से गुणा करेंगे। P हो गई 2PCl5 है ना, जैसे वैसे उतार दो, 5 हो गई P। अब देखिए फास्फोरस 2 हो गया, क्लोरीन 2 5 10। अब आप चाहें तो फास्फोरस को बराबर कर सकते हैं और नहीं तो क्लोरीन को बराबर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको बराबर करेंगे। तो हम फास्फोरस ही पहले बराबर कर ले रहे हैं। यहाँ पे दो पी है, यहाँ पे 1 पी है, तो 2 से गुणा कर दीजिए, ये 2 पी हो गया। बाकी जैसे है उतार दीजिए उसी तरह से, 2PCl5। अब देखिए, अब क्लोरीन 2 5 10, यहाँ 5 से गुणा कर देंगे तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5Cl2। बाकी जो जैसे है वैसे उतार दीजिए। इस तरह से ये आपका बराबर हो गया, संतुलित हो गया। कोई दिक्कत तो कमेंट जरूर कीजिएगा अगर कोई दिक्कत हो तो। अगला मैं बताने जा रहा हूँ, इसे उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। C6H12O6 प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन CO2 प्लस H2O। चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला है कि दोनों तरफ आपको देखना है क्या, परमाणुओं की संख्या कौन बराबर है कौन बराबर नहीं है। कार्बन है एगो बा, एने को बा 6 गो। अगर हमने कहा 6 से गुणा कर दी जाए तो कार्बन हमने के बाद 6 गो हो जाए, तो यहाँ 6 से गुणा कर दीजिए। किसी को भी आप एक लेकर के बराबर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने कार्बन लिया है तो आप भी कार्बन लें। आप चाहें तो ऑक्सीजन बराबर कर सकते हैं, चाहे तो हाइड्रोजन बराबर कर सकते हैं। आप एक एक को बराबर करेंगे, अगर कोई बढ़ घट रहा है तो हम आगे जोड़ गुणा कर सकते हैं, लेकिन पहले एक को बराबर कीजिए। बाकी सबको भूल जाइए कि क्या हम कर रहे हैं। जैसे मैंने देखिए कार्बन 6 है, यहाँ 6 से गुणा कर दीजिए, 6CO2। अब ऑक्सीजन बढ़ गया, जो जैसे है वैसे उतार दीजिए। ठीक, अब हाइड्रोजन को ले लीजिए, चाहे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को ही लीजिए पहले। हाइड्रोजन देखिए 12 है, इधर कितना है 2 है। अगर हम यहाँ 6 से गुणा कर देंगे तो 6 दूनी के 12 हो जाएगा, कर दीजिए 6H2O। ये जैसे है वैसे उतार दीजिए, 6CO2, इधर ऑक्सीजन है O2 प्लस C6H12O6। अब ध्यान से देखिए, आपका कार्बन बराबर हो गया, हाइड्रोजन 6 दूनी के 12 हो गया। अब ऑक्सीजन को चेक कर लिया जाए, तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ 6 दूनी के 12, यहाँ से 6 कम है 6, तो 12 6 कितना हो गया 18। इधर देखिए यहाँ पे 6 है, हमें यहाँ 12 करना है, तो 6 से अगर यहाँ गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा। 6O2, 6 दूनी के 12, 12 6 18। बाकी जैसे है उतार दीजिए, 6CO2 प्लस 6H2O, 6C6H12O6 उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
मैं कुछ अब एग्जांपल दे दे रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग घर पे इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई समझ में ना आए तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। HW आप ले लीजिए, घर से करके लाइएगा। पहला KClO3 आफ्टर रिएक्शन KCl प्लस O2। दूसरा CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। तीसरा C2H6 या C4 ले लीजिए, C4H10 प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन CO2 प्लस H2O। और C प्लस O2। चौथा एक और ले लीजिए, C प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन 2CO2। एक और ले लीजिए, पांचवा आपका N2 प्लस H2 आफ्टर रिएक्शन NH3। ये HW है, आप लोग घर पे इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।